अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से बचे हुए पीसेस के साथ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन लेके हाज़िर हुई हूँ। तो जिसके लिए ये पीसेस है मेरे पास अपने सूट के बचे हुए। तो ये पीसेस कुछ इस तरीके से हैं। ये एक छोटा सा पीस है ट्राउज़र का और इसके अलावा ये एक ट्राउज़र का पीस है, सिर्फ इतना सा पीस है। इसके अलावा जो कमीज़ का फैब्रिक है वो थोड़ा ज़्यादा सा है। कितना ज़्यादा है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना सा ये पीस है और इसके अलावा ये ट्राउज़र की जो सेंटर में से पीसेस निकलते हैं ये इरेगुलर से आगे पीछे से हैं, इनको भी यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो कमीज़ के हैं 2 पीसेस, इनको मैंने डबल, एक पीस है इसको मैंने डबल करके रखा हुआ है। इसकी लेंथ मैं चेक कर लेती हूँ। डबल करने के बाद 21 इंचेस तक इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ जो है वो 16 इंच तक है। तो इनको 2 अलग हिस्सों में कर लेती हूँ। तो इसके बाद ये जो ट्राउज़र का फैब्रिक है थोड़ा बड़ा सा, इसको इसके बराबर रखती हूँ। थोड़ी-सी इसकी जो चौड़ाई है इन पीसेस से कम है, तकरीबन 4 इंच तक। तो मैं इसके आगे पीस डाल लूँगी। तो ये जो वाला जो पीस है इसको मैं इसके आगे डाल लूँगी। तो यहाँ से थोड़ा-सा इर्रेगुलर है लेकिन ये कटिंग में आ जाएगा। इसकी मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। आपस में सिलाई करने के बाद फिर इसको ये देखिए मैंने सिलाई किया है। अब इसी पीस से कटिंग स्टार्ट करूँगी। ये मैं अपनी फ़्रॉक का जो है बैक साइड बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं बैक साइड के ऊपर ही मेजरमेंट करूँगी और उसके ऊपर ही सारे निशान वगैरह लगा के इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी शोल्डर की मेजरमेंट करूँगी। तो शोल्डर जो मैं इसकी लूँगी वो मैं 4.5 इंचेस तक लूँगी। ये 2 साल तक की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। तो 5 इंच मैं इसके आर्म होल लूँगी और यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन लगा लूँगी। और इसके बाद मैं इसकी चेस्ट की मेजरमेंट करूँगी। तो चेस्ट मैं 7 इंच तक लूँगी। यहाँ से आगे थोड़ा-सा ये पीस इरेगुलर भी है तो ये कटिंग में चला जाएगा। तो इसके बाद इसकी वेस्ट जो है वो 6.5 इंच, वैसे इस फ्रॉक की फिटिंग नहीं होती है लेकिन मैंने हाफ़ इंच तक थोड़ा-सा अंदर की तरफ कर लिया है। आप चाहें तो बस चेस्ट से नीचे की तरफ सीधा इसको कर सकते हैं। अब नीचे से यहाँ से जो है वो मैं 1.5 इंच तक यहाँ निशान लगाऊंगी और इसको यहाँ से नीचे राउंड शेप दे दूँगी। इसके बाद अब इस निशान को ऊपर वाले वेस्ट वाले निशान के साथ मिलाऊंगी और फिर चेस्ट के साथ। आप चाहें तो डायरेक्ट इस निशान को चेस्ट के साथ मिला सकती हैं। आर्म होल की भी शेप बना लेती हूँ और इसके बाद अब मैं इसके नेक के मेजरमेंट करूँगी। तो 2 इंच तक ये चौड़ा नेक रखूँगी और सिर्फ 1 इंच मैं बैक साइड का नेक डीप रखूँगी और इसकी गोलाई कर लेती हूँ। यहाँ से भी हाफ़ इंच तक तिरछी मार्किंग कर लेती हूँ। अब इन सब निशानों के ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये सर्दियों का स्टफ़ है तो सर्दियों के लिए आप अपनी बेबी के लिए बना सकती हैं। अगर आपके ड्रेसेस में से पीसेस बचे तो ये मरीने का फैब्रिक है, इसको सर्दियों में बेबीज़ को वेयर करवा सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए नीचे वाला जो है ऊपर से भी कटिंग कंप्लीट करती हूँ, नीचे से भी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनने जा रहा है। ये डिज़ाइनर फ्रॉक है जो कि हम बहुत सारा फैब्रिक लेके तो उसके साथ बनाते हैं, लेकिन मैं आज इसको बचे हुए पीसेस के साथ ही बना लूँगी। अब ये जो 2 पीसेस हैं इनको बिल्कुल इसी तरीके से सीधा करके मैंने रखा है। जो फ्रंट साइड के पीसेस हैं उनको फ़ोल्ड नहीं किया हुआ और इसके एक किनारे पे इस बैक साइड को रखते हुए उसके अकॉर्डिंग इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। सेम जिस तरीके से मैंने बैक साइड की कटिंग की हुई है सेम उसी पैटर्न से उसको ऊपर मैंने बराबर रखा है एक साइड पे और इसकी कटिंग कर ली है। इसको अब उठा लेती हूँ और अब इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ से पहले मैं यहाँ से जहाँ से मैंने कटिंग स्टार्ट किया वहाँ से पहले 1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तो 1 इंच पे पहले एक निशान लगाऊंगी और इसके बाद 2 इंच पे अगला निशान लगाऊंगी और फिर से 1 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, अगेन 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर से 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर से 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे मैं चेक करती हूँ कितना बचा है। आगे 3.5 इंच तक यानी इतना सा फैब्रिक बचा है जो मेरे नेक के अंदर हो जाएगा। तो अब इनके ऊपर मैं कट्स इसलिए लगा रही हूँ कि जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी ये निशान मार्क हो जाए। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, फ्रंट साइड को सेंटर वाली साइड से राउंड शेप देनी है। तो 4 इंच तक ऊपर की तरफ एक निशान लगाया है और इसकी राउंड शेप बना लेती हूँ। इस तरीके से इसकी राउंड शेप बना लूँगी और अब इस शेप के ऊपर से ही इसकी मैं कटिंग कर लूँगी।
फ्रेंड्स, इस तरह की जो पीसेस से बची हुई फ्रॉक्स के डिज़ाइंस होते हैं, इनको आप इन वीडियोस को स्किप मत किया करें, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आती है कि किस तरीके से हम पीसेस को कहाँ कहाँ एडजस्ट करती हैं और फिर हम फ्रॉक्स बनाते हैं। अब ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इनके ऊपर मैंने प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स कितनी बनानी है, 6 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये ऊपर से नीचे की तरफ मैं 6 इंच तक जो प्लेट्स हैं वो लेके आऊँगी। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। तो इसका जो निशान है वो बैक साइड पे भी चला जाएगा। तो इसके बाद ये जो थोड़े से पीसेस हैं, कुछ चौड़े हैं, कुछ कम चौड़े हैं, तो इनको सबको मैंने पहले बराबर करके रखा है। तो यहाँ से जो इनकी खुली साइड है वहाँ से 6 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। तकरीबन ये पीसेस 6 इंच तक बराबर आ रहे हैं और यहाँ से भी 2 इंच तक ये बराबर आ रहे हैं। तो जहाँ तक ये पीसेस बराबर आते हैं वहीं तक मैंने निशान लगाया है और यहाँ पे मैं स्लीव्स के लिए निशान लगा रही हूँ। स्लीव्स की मैंने शेप बना दी है, अब यहीं से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये 4 पीसेस मेरे पास ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। तो स्लीव्स के सेंटर में सिलाई आएगी। तो ये वाली सिलाई जब हम इसके अंदर बहुत सारी चुनर्स बनाएंगे तो वो उनके अंदर छुप जाएगी। तो इस तरीके से ये करते हुए बहुत ही प्यारी सी मैं स्लीव्स बना लूँगी। अब सबसे पहले जो मैंने ऊपर निशान लगाए थे, इन निशानों को इस तरीके से बराबर करूँगी। 2-2 निशानों को पकड़ूँगी। जो 2 इंच का गैप था ना, उन दोनों को आपस में कट्स को मिलाया और फिर नीचे तक मैं इसकी 6 इंच तक इसकी सिलाई लेके जाऊँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप 6 से 8 इंच तक भी लेके जा सकती हैं। यानी अगर आप वेस्ट तक इसकी फ़िटिंग रखना चाहती हैं तो 8 इंच तक भी लेके जा सकती हैं। और इन प्लेट्स के सेंटर में 1 इंच का डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने निशान लगा के ही इनकी कट्स लगाए थे। तो टोटल ये 3 प्लेट्स बनेंगी। इस तरीके से करते हुए 1 बाय 1 मैं ये तीनों प्लेट्स डाल लूँगी यहाँ पे। और ये मैंने एक साइड की प्लेट्स आपको डाल के दिखा रही हूँ। तो जो इसकी सामने वाली साइड है, दूसरी साइड, उसकी भी सेम इसी तरीके से मैं प्लेट्स बना लूँगी। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए एक ही साइड की मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। और इन प्लेट्स का रुख एक तरफ करूँगी और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। अब इसके ऊपर मैंने इस्त्री की मदद से प्रेस की दोनों पीसेस के ऊपर और अब इन दोनों को मैं पहले बराबर करके रखूँगी इस तरीके से। और अब इनके ऊपर मैं बैक साइड को रखूँगी और फिर इसके नेक की मेजरमेंट करूँगी। बाहर से आर्म होल को बराबर किया और अंदर जितना भी फैब्रिक बचे है वहाँ पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से शोल्डर को बिल्कुल बराबर किया और फिर जहाँ पे इसकी शोल्डर बैक साइड के आके कंप्लीट हो रहे हैं वहाँ पे एक निशान लगाऊंगी। और ये इसकी चौड़ाई होगी नेक की और जो इसकी लेंथ है वो मैं 3 इंच तक लूँगी। अब बैक साइड को हटाते हुए मैं नेक की शेप बना लेती हूँ और अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको सिखा रही हूँ। आई होप आपको ज़रूर इसकी समझ आएगी। अब इन दोनों पीसेस को मैं अपने शोल्डर्स के ऊपर, ये देखिए शोल्डर्स को शोल्डर के ऊपर बराबर करके रखूँगी इस तरीके से और शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर आपने बचे हुए पीसेस के साथ बेबी फ्रॉक्स के डिज़ाइंस देखने हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैंने अपने चैनल पर बेबी फ्रॉक्स के डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रॉक्स के डिज़ाइन शेयर कर रखे हैं, बचे हुए पीसेस के साथ भी और फैंसी दुपट्टों के साथ, कॉटन के दुपट्टों के साथ भी। बहुत सारे आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं जिनको आपने बहुत पसंद किया हुआ है। तो जो लोग चैनल पर अभी तक नहीं हैं तो वो अभी चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। स्लीव्स के लिए अब 2-2 पीसेस को आपस में जोड़ के स्लीव्स की मैं करती हूँ सिलाई। तो इस तरीके से अब जो इसकी रॉन्ग साइड, इसकी सॉरी तंग साइड है, वहाँ से 2.5 इंच तक एक निशान लगा रही हूँ दोनों साइडों पे इस तरीके से। और अब मैं इन स्लीव्स को खोलूँगी इस तरीके से और जहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं वहाँ से आगे इसके अंदर मैं चुनर्स बनाऊँगी। और चुनर्स बहुत सारी बनानी है जोड़ जोड़ के, क्योंकि काफ़ी खुली मैंने स्लीव्स रखी हैं। तो इन स्लीव्स की खूबसूरती ही यही होती है कि इनके अंदर बहुत सारी चुनर्स आती हैं और पफ स्लीव्स इसको कहती हैं, ये बन जाती हैं। तो ये आर्म होल वाली साइड से मैंने इसकी चुनर्स बनाई हैं। अब इसकी आगे वाली साइड से भी सेम इसी तरीके से बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो ये कोशिश करनी है कि जो आर्म होल वाली साइड है उसकी निस्बत जो फ्रंट साइड है इसकी थोड़ी ज़्यादा चुनर्स बने और इसकी सामने वाली साइड थोड़ी ज़्यादा तंग हो जाए, क्योंकि आगे से थोड़ी फिटिंग भी करनी होती है। तो अगर आपसे ज़्यादा फिट ना हो तो आप जब फिटिंग की सिलाई लगाएं तो अपने हिसाब से सिलाई लगा सकती हैं।
तो मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने उस हिसाब से ये स्लीव्स बनाई हैं। आप लॉन्ग स्लीव्स बनाना चाहें तो लॉन्ग स्लीव्स बना सकती हैं। ये मेरे पास पाइपन थी जिसके अंदर से मैंने डोरी निकाल ली है और इसको मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर, अपनी फ़्रॉक के अंदर। ये मल्टी कलर में है, अच्छी लग रही थी इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। तो ये मैं अपनी स्लीव की रॉन्ग साइड पे लगा रही हूँ, यानी उल्टी साइड पे इसको लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद इसको मैं सीधी साइड पे पलट लूँगी और इसकी एक मगज़ी सी बन जाएगी। और आपको बताती चलूँ कि जिस तरीके से मैं ये एक स्लीव तैयार कर रही हूँ, इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी स्लीव को भी तैयार करूँगी, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी एंड में तैयार करने के बाद। तो ये देखें, इसको अब मैंने सीधी साइड पे पलटना है इस तरीके से। अगर आप इसको फोल्ड करना चाहें तो मज़ीद अगर बारीक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक ही दफ़ा ऊपर की तरफ करूँगी, मोड़ूंगी और सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि इसका जो किनारा है वहाँ से पहले से ही फोल्डिंग की हुई है। मैंने इसके अंदर से सिर्फ डोरी निकाली है, सिलाई नहीं निकाली। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर पीसेस बचे हुए हों पाइपन वगैरह के, तो आप उनको इस तरीके से बेबी फ्रॉक्स के अंदर यूज़ कर सकती हैं। बेबीज़ के ड्रेसेस में तो वैसे भी छोटे छोटे पीस ही लगते हैं, तो आपके पास अगर पीसेस बचे हों तो आप इस तरीके से उनको यूज़ कर सकती हैं। और इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक पे भी फॉलो कर सकती हैं। अब मैं स्लीव्स को अटैच करने लगी हूँ अपनी फ़्रॉक के साथ। सेंटर में से मेजरमेंट करते हुए मैं इसको किनारे पर लेके गई हूँ और एक साइड से स्टार्ट करूँगी इसको स्टिच करना। फ़्रॉक को सीधा रखा हुआ है और स्लीव को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है और पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाऊँगी तो ये अटैच हो जाएगी। और ये स्लीव्स भी बेबीज़ के साथ बहुत ही प्यारी लगती हैं। किस तरीके से हम अपने पीसेस को ही जोड़ते हुए अपनी बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बना सकते हैं। इसके आइडियाज़ आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं। अब मैं इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी, तो आगे से मुझे जितनी फ़िटिंग चाहिए थी मैंने उस हिसाब से फ़िटिंग की है और नीचे से इसकी कोई फ़िटिंग नहीं है, तो इसको मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। और जिस तरीके से मैं एक साइड की फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ, सेम इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड की फ़िटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, ये जो पाइपन है इसको मैं अपनी फ़्रॉक के नेक से घुमाती हुई पूरे राउंड शेप में लगाऊंगी। मैंने फ़्रॉक को उल्टा करके रखा हुआ है और ये उल्टी साइड पे लगा रही हूँ यही वाली पाइपन। ये नेक पे भी लगेगी और नीचे की तरफ लंबाई में लगेगी, पूरे घेरे पे लगेगी, आगे पीछे, यानी जितनी फ़्रॉक की ओपन साइडें हैं ना, सारी साइडों पे ये मैं घुमा लूँगी। इस पाइपन को मैं पूरी फ्रॉक की ओपन साइडों पे घुमा लूँगी। इस तरीके से बैक साइड पे रखते हुए इसको लगाऊंगी पूरी फ्रॉक पे। इस तरीके से जहाँ से राउंड शेप होगी वहाँ से इसको राउंड शेप में लगाऊंगी और जहाँ से सीधा होगा वहाँ से सीधी लगा लूँगी। और पूरी इस राउंड शेप में लगाने के बाद फिर मैं इसको सीधी साइड पे पलटूँगी और इस तरीके से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी जहाँ से ज़रूरत होगी। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा चौड़ी है तो आप इसको थोड़ा सा अंदर भी फोल्ड कर सकती हैं। ये देखिए, इस तरीके से इससे ये होगा कि सारे का सारा फैब्रिक इसके अंदर छुप जाएगा। नीचे की तरफ भी बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आएगी और कहीं पे कोई धागा नहीं होगा, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। फिनिशिंग के साथ सारी राउंड शेप में घेरे, नेक और लंबाई में हर जगह पे ये पट्टी जो है मैंने लगा ली है। मल्टी कलर में है, बहुत ही प्यारी सी लग रही है। तो इसकी सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और अब इसको ये सीधा करूँगी। कुछ इस तरीके से इसकी शेप होगी। इसके ऊपर मैं बटन अटैच कर लेती हूँ, इनको ऊपर नीचे रखते हुए फिर इस तरीके से प्रेस करती हूँ और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी फ़्रॉक बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह से देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है और इसकी जो स्लीव्स हैं ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने बटन भी अटैच कर लिए हैं। बटन भी ऑप्शनल हैं, आप 4 की जगह 6 बटन्स भी लगा सकती हैं। और इस तरह की जो फ्रॉक्स हैं आप बची हुई पीसेस के से बना सकती हैं। ये डिज़ाइनर फ्रॉक्स जो होती हैं अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे पीसेस या बहुत सारा फैब्रिक लेके बनाया जाता है। 1.5 से 2 मीटर का फैब्रिक लेते हैं और उसके साथ बनाते हैं, लेकिन हम बचे हुए पीसेस के साथ भी इस तरह की फ़्रॉक्स बना सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की ये एफ़र्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें
ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स का इजहार भी लाजमी किया करें। इसके अलावा आप मुझे फ़ेसबुक पे भी फॉलो कर सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।